यह है कि अगर उस गवाही को कोर्ट ऑफ लॉ ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बैठे हुए जज साहब ने तस्लीम कर लिया है दुरुस्त, और उसकी बुनियाद पे कॉन्स्पिरेसी की सज़ा टेबल के उस तरफ बैठे हुए लोगों को सुना दी है, तो मैं ये क्यों कर ये समझूं कि टेबल के इस तरफ बैठे हुए शख्स को फिर सज़ा नहीं हो। अब दो बातें हैं ना, क्या ये है सेक्शन 109, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर, दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक केस है कि 109 के अंदर सजाए मौत सुनाएगी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद केस। आज मैं अगर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ उस जजमेंट को किसी जज के सामने पेश कर दूं, तो मैं समझता हूं कि वो जितना भी मैनेजर मनूवर ही क्यों ना हो, वो शायद उस जजमेंट पेश करने के ऊपर जितना गुस्सा मेरे ऊपर करेंगे उसकी भी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। यानी वो इतना वीक पीस ऑफ एविडेंस है, चूंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। चूंकि कानूनी शहादत ये कहता है कि ही हु अलेज ही विल प्रूव, ये ओनस प्रोसिक्यूशन के शोल्डर पे है कि वो इसको डिस्चार्ज करे, और बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट एंड क्रिस्टल क्लियर उस कोर्ट के अंदर आपने साबित करना है। तो मैं समझता हूं कि ये एविडेंस ऐसी प्रूडेंट एडमिसिबल एविडेंस नहीं है जिसके ऊपर लेकिन सजा हो। सवाल तो ये आता है ना कि वाई तहरीक इंसाफ वुड टेक इट लाइंग डाउन, मतलब उसकी रीजन है, मतलब 100 150 बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद है, अगर वो अलहदा एक एक वकील भी करें और वो अपने मुल्जिम है उसके बिहाफ के, अपने मुदई के बिहाफ के ऊपर जिरह करते हैं और यही सवाल करते हैं, टेबल का रंग पूछ लेते हैं, टेबल का साइज़ पूछ लेते हैं, उसकी हाइट पूछ लेते हैं, उसके बैठने के पोस्चर एंड पोजीशन पूछ लेते हैं, टाइम पूछ लेते हैं, रास्ता पूछ लेते हैं, तो इसमें भी वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। और कहीं ना कहीं आप, लेकिन तहरीक इंसाफ के उन मुकदमात को लड़ने के ऊपर भी अपना हक के दिफा इस्तेमाल करने पे भी सवालिया निशान मौजूद है। मैं आपके पास नजम अली साहब, आप बड़ी खतरनाक बातें करते हैं। बात करना चाह रहा हूं, ये बड़ी मज़हक का खेल, पाकिस्तान की जितने भी केसेस आज तक क्रिमिनल रिपोर्ट हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट से, उसके अंदर ये पीस ऑफ एविडेंस मैंने पहली दफा देखा और सुना है। और इन जजमेंट्स का स्टीरियोटाइप 5 अगस्त से पहले आना इट सेल्फ इन तमाम फैसलों को सवालिया निशान बना देता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी ने उसके काल दिए, और हम ये समझते हैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि तमाम फैसलों का एक ही वक्त में, और उस वक्त है ना जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो आर्टिकल 15, 16 और 17 आइन के अंदर दिया गया है उसको असेल करने के लिए जा रही थी, और आपने उनको ये एक लेसन दिया है। नजम अली साहब, आप जाहिर है कि बड़ी खतरनाक बातें करते हैं, आई होप कि आप टेबल के नीचे देख लेते होंगे, कोई बैठा हुआ तो नहीं है, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई पर्दे के पीछे या भेस बदल के आपका कोई दरीना दोस्त बन के तो आपके सामने नहीं बैठा हुआ। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ी क्रिटिसिज्म है पीटीआई की तरफ से वो इन गवाहान की सेहत पर है, जिन गवाहान की गवाही के ऊपर 3 यानी लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के सजा याफ्ता हो चुके, नाअहल हो चुके, वो कॉन्स्पिरेसी, वो इन गवाहियों पर है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो तारीख़ है, सियासी तारीख़ है, उसमें बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ, हर पॉलिटिकल लीडर के पास एक पूरी लिस्ट है कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसी कोई मिसाल कि जिसमें ऐसी गवाहियाँ हों और ऐसी सज़ाएँ हों? देखिए, अगर मुझे पता होता कि मैं जस्टिस ईसा नकवी की अदालत में मौजूद हूँ और मुझे गवाहियों पर जो है काउंटर आर्गूमेंट करना है या जरा करनी है, तो यकीनी तौर पे मैं एक वकील के तौर पे इस केस को तैयार करके लाता। मैंने तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बात की है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पहले सवाल के जवाब में तो नजम भाई, पहले सवाल के जवाब में तो मैं समझ रहा था कि मैं जस्टिस नजम वली की गुफ्तगू सुन रहा हूँ जो अपना वर्डिक्ट सुना रहे हैं। मेरा आपका पॉइंट जो है, हम बराबर पे दोनों के पास पॉइंट्स आगे चले जी, चलें जी। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आपको भी साफ नजर आ रहा है दीवार पर क्या लिखा हुआ है, और मुझे भी नजर आ रहा है। अगर हम उससे हटकर बात करेंगे तो यकीनी तौर पर ये मेरा ख्याल है कि बददियानती होगी जो कुछ होने वाला है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि अभी अमजद भाई कह रहे थे कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं, जब लाहौर में पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे तो, और रेंजर्स के ऊपर और डीआईजी लेवल के अफसरान सर्विसेज में, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, पहुँच रहे थे, तो वो पुरअमन था। जब इस्लामाबाद में आग लगाई जा रही थी तो वो पुरअमन था। क्या 9 मई को जो सबकी वीडियोस मौजूद हैं, क्या इनको उस वक्त के निगरान वजीर आज़म
या वजीर आला ने हुक्म दिया था यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, इन तमाम को कि आप वहां पर पहुंचे। देखें, हकायक हम सबके सामने